औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज से शुरू करते हैं सूरह अल-अनआम माने मवेशी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-अनआम में तमाम तारीफें अल्लाह की है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और अंधेरियां और रोशनी बनाए। फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर करार दे रहे हैं। वो ज़ात है जिसने तुमको गीली मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी जिंदगी की एक माईद मुकर्रर कर दी और दोबारा जिंदा होने की एक मुतय्यन माईद उसके पास है, फिर भी तुम शक में पड़े हुए हो। और वो ही अल्लाह आसमानों में भी है और जमीन में भी, वो तुम्हारे छुपे हुए भेद भी जानता है और खुले हुए हालात भी, और जो कुछ कमाई तुम कर रहे हो उससे भी वाकिफ है। और इन काफिरों के हाल ये है कि इनके पास इनके परवरदिगार की निशानियों में से जब भी कोई निशानी आती है तो ये लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। चुनांचे जब हक इनके पास आएगा तो इन लोगों ने उसे झुठला दिया। नतीजा ये है कि जिस बात का ये मजाक उड़ाते रहे हैं जल्द ही इनको उसकी खबरें पहुंच जाएगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं। उनको हमने जमीन में वो इख्तिदार दिया था जो तुम्हें नहीं दिया। हमने उन पर आसमानों से खूब बारिशें भेजे और हमने दरियाओं को मुकर्रर कर दिया कि वो उनके नीचे बहते रहें, लेकिन फिर उनके गुनाहों की वजह से हमने उनको हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी नस्लें पैदा की। और इन काफिरों का हाल ये है कि अगर हम तुम पर कोई ऐसी किताब नाजिल कर देते जो कागज पर लिखी हुई होती, फिर ये उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तो जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो फिर भी यही कहते कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं। और ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, हालांकि अगर हम कोई फरिश्ता उतार देते तो सारा काम ही तमाम हो जाता, फिर इनको कोई मोहलत न दी जाती। और अगर हम फरिश्ते ही को पैगंबर बना देते तब भी उसे किसी मर्द ही की शक्ल में बनाते और इनको फिर हम इसी शुबे में डाल देते जिसमें अब मुब्तला है। और ए पैगंबर, हकीकत ये है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उनको उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। इन काफिरों से कहो कि जरा जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि पैगंबरों को झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसकी मिल्कियत है, फिर अगर वो जवाब ना दे तो खुद ही कह दो कि अल्लाह ही की मिल्कियत है। उसने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर रखा है, इसीलिए तौबा कर लो तो पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा, वरना वो तुम सबको जरूर बिल जरूर क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो इस हकीकत पर ईमान नहीं लाते, और रात और दिन में जितनी मखलूक़ात आराम पाती है सब उसी के कब्जे में है और वो हर बात को सुनता, हर चीज को जानता है। कह दो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रखवाला बनाऊं, उस अल्लाह को छोड़कर जो आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला है और जो सबको खिलाता है, किसी से खाता नहीं। कह दो कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि फर्माबरदारी में सब लोगों से पहल करने वाला मैं बनूं और तुम मुशरिकों में हरगिज शामिल न होना। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे एक जबरदस्त दिन के आजाब का खौफ है। जिस किसी शख्स से उस दिन वो आजाब हटा दिया गया उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और यही वाज़े कामयाबी है। अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो खुद उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हें कोई भलाई पहुंचाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता ही है और वो अपने बंदों के ऊपर मुकम्मल इख्तिदार रखता है और वो हकीम भी है, पूरी तरह बाखबर भी। कहो कौन सी चीज ऐसी है जो किसी बात की गवाही देने के लिए सबसे आला दर्जे की हो। कहो अल्लाह, और वो ही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मुझ पर ये कुरान वही के तौर पर इसलिए नाजिल किया गया है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डराऊं और उन सब को भी जिन्हें ये कुरान पहुँचे। क्या सचमुच तुम ये गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद है? कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं दूंगा। कह दो कि वो तो सिर्फ एक खुदा है और
जिन जिन चीजों को तुम उसकी खुदाई में शरीक ठहराते हो, मैं उन सब से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इनकी यानी खातम अन नबीय्यिन सलाम को इस तरह पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। फिर भी जिन लोगों ने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर रखा है वो ईमान नहीं लाते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधते या अल्लाह की आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। उस दिन को याद रखो जब हम इन सब को इकट्ठा करेंगे, फिर जिन लोगों ने शिर्क किया होगा उनसे पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो माबूद जिनके बारे में तुम ये दावा करते थे कि वो खुदाई में अल्लाह के शरीक है। उस वक्त उनके पास कोई बहाना नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारे परवरदिगार है, हम तो मुशरिक नहीं थे। देखो ये अपने मामले में किस तरह झूठ बोल जाएंगे और जो माबूद इन्होंने झूठ मूठ तराश रखे थे उनका इन्हें कोई सुराग नहीं मिल सकेगा। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बात कान लगा कर सुनते हैं। चूँकि ये सुनना तलब हक के बजाय जिद पर अड़े रहने के लिए होता है, इसलिए हमने इनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसको समझते नहीं हैं और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है। और अगर वो एक एक करके सारी निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान नहीं लाएंगे। इंतहा ये है कि जब तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए आते हैं तो ये काफिर लोग यूं कहते हैं कि ये कुरान पिछले लोगों की दास्तां के सिवा कुछ नहीं, और ये दूसरों को भी इस कुरान से रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं। और इस तरह वो अपनी जानों के सिवा किसी और को हलाकत में नहीं डाल रहे, लेकिन उनको एहसास नहीं है। और बड़ा खौफनाक नजारा होगा अगर तुम वो वक्त देखो जब उनको दोज़ख पर खड़ा किया जाएगा और ये कहेंगे ऐ काश हमें वापस दुनिया में भेज दिया जाए ताकि इस बार हम अपने परवरदिगार की निशानियों को न झुटलाए और हमारा शुमार मोमिन में हो जाए। हालांकि इनकी ये आरज़ू भी सच्ची न होगी, बल्कि दरअसल वो चीज यानी आखिरत इनके सामने खुलकर आ चुकी होगी जिसे वो पहले छुपाया करते थे। इसीलिए मजबूरन ये दावा करेंगे, वरना अगर इनको वाक़ई वापस भेजा गया तो ये दोबारा वही कुछ करेंगे जिसे इन्हें रोका गया है। और यही जानो ये पक्के झूठे हैं। ये तो यूं कहते हैं कि जो कुछ है बस यही दुनियावी जिंदगी है और हम मर कर दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। और अगर तुम वो वक्त देखो जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वो कहेंगे क्या ये दूसरी जिंदगी हक नहीं है? वो कहेंगे बेशक हमारे रब की कसम। अल्लाह कहेगा तो फिर चको आजाब का मजा क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। हकीकत ये है कि बड़े खसारे में है वो लोग जिन्होंने अल्लाह से जा मिलने को झुटलाया है। यहाँ तक कि जब क़यामत अचानक उनके सामने आ खड़ी होगी तो वो कहेंगे हाय अफसोस कि हमने इस क़यामत के बारे में बड़ी कोताही की। और वो उस वक्त अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ लादे हुए होंगे। लिहाजा खबरदार रहो कि बहुत बुरा बोझ है जो ये लोग उठा रहे हैं और दुनियावी जिंदगी तो एक खेल तमाशा के सिवा कुछ नहीं। और यकीन जानो कि जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए आखिरत वाला घर कहीं ज्यादा बेहतर है। तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी अक्ल में नहीं आती? ऐ रसूल, हमें खूब मालूम है कि ये लोग तो बातें करते हैं, उनसे तुम्हें रंज होता है क्योंकि दरअसल ये तुम्हें नहीं झुटलाते बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और हकीकत ये है कि तुमसे पहले बहुत से रसूलों को झुटलाया गया है, फिर जिस तरह उन्हें झुटलाया गया और तकलीफें दी गई उन सब पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उनको पहुँच गई और कोई नहीं है जो अल्लाह की बातों को बदल सके। और पिछले रसूलों के कुछ वाक़ियात आप तक पहुँच ही चुके हैं। और अगर इन लोगों का मुंह मोड़े रहना तुम्हें बहुत भारी मालूम हो रहा है तो अगर तुम जमीन के अंदर जाने के लिए कोई सुराग या आसमान में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढ सकते हो तो उनके पास उनका मुंह मांगा ये मौजिजा ले आओ। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को हिदायत पर जमा कर देता। लिहाजा तुम नादानों में हरगिज़ शामिल न होना। बात तो वही लोग मान सकते हैं जो हक के तालिब बनकर सुने। जहाँ तक इन मुर्दों का
ताल्लुक है, इनको तो अल्लाह ही खबरों से उठाएगा, फिर ये उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि अगर ये नबी है तो इन पर इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। तुम इनसे कहो कि अल्लाह बेशक इस बात पर कादिर है कि कोई निशानी नाजिल कर दे, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इसका अंजाम नहीं जानते। और जमीन में जितने जानवर चलते हैं और जितने परिंदे अपने परों से उड़ते हैं, वो सब मखलूकात की तुम जैसे ही असनाफ है। हमने किताब यानी लोहे महफूज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर इन सब को जमा करके इनके परवरदिगार की तरफ ले जाया जाएगा। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया है, वो अंधेरों में भटकते भटकते बहरे और गूंगे हो चुके हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उसकी हट धर्मी की वजह से गुमराही में डाल देता है, और जिसे चाहता है सीधे राह पर लगा देता है। इन काफिरों से कहो, अगर तुम सच्चे हो तो जरा ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत टूट पड़े तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे, बल्कि उसी को पुकारोगे। फिर जिस परेशानी के लिए तुमने उसे पुकारा है, अगर वो चाहेगा तो उसे दूर कर देगा। और जिन देवताओं को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो, उस वक्त उनको भूल जाओगे।